नेटो की मीटिंग से तुरंत आने के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से एक बड़ी डील करने की बात कह दी है, तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान ने चीन अमेरिका को एक कोने में फेंकते हुए भारत में अरबों डॉलर झोंकने का ऐलान कर दिया है। अपडेट्स पर ध्यान दें तो इस समय भारत को लेकर दुनिया में खींचतान मची हुई है, जिसमें एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ ताइवान है। अगर ताइवान की बात करें तो इसने सीधे चीन से ही भिड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल हाल ही में ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने रविवार को चीन को सीधी चुनौती दी है और कहा है कि ताइवान बेशक एक देश है। उन्होंने चीन की संप्रभुता के दावे के इतिहास को और कानून दोनों को ही खोखला बताया है। यही नहीं, इस बार ताइवान भी पूरी तैयारी में है। देश भर की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और हान क्वांग ड्रिल जैसे सबसे बड़े मिलिट्री एक्सरसाइज की भी घोषणा की जा चुकी है। इतना ही नहीं, चीन को दूसरा झटका तब लगा जब ताइवान ने हुआवे और SMIC जैसी 601 चीनी टेक कंपनियों को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया है। यानी अब हाई टेक चिप और सेमीकंडक्टर ताइवान से नहीं मिलेंगे और चीन ने इसे टेक्नोलॉजी के नाकेबंदी बता दिया है। लेकिन ताइवान ने दो टूक कह दिया है कि ये हमारी सुरक्षा का सवाल है। मतलब ताइवान इस बार चीन को सबक सिखाने के मूड में दिख रहा है। इसी के साथ ही ताइवान की फॉक्सकॉन ने तगड़ा दांव चल दिया है, जिसमें भारत और अमेरिका में $2.2 बिलियन का निवेश होने वाला है। और इस $2.2 बिलियन में एक बड़ा हिस्सा यानी कि $1.49 बिलियन, जो कि तकरीबन 12,800 करोड़ रुपए होता है, वो भारत में निवेश किया जाएगा और बचा हुआ $735 मिलियन का अमेरिका में निवेश किया जाएगा। यानी कि आईफोन बनाने वाली ये ताइवानी कंपनी चीन को छोड़कर भारत में अरबों डॉलर झोंकने वाली है। बता दें कि फॉक्सकॉन अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन को रीडिज़ाइन कर रहा है, भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन में और अमेरिका को डेटा टेक्नोलॉजी में मजबूत बनाना है। अब ये एक बड़ा मैसेज है कि दुनिया अब चीन डिपेंडेंसी से हटकर मल्टीनेशनल प्रोडक्शन हब की तरफ देख रही है। मतलब साफ है, एशिया का पावर बैलेंस शिफ्ट हो रहा है और भारत नए गेम में घुस चुका है और चीन को डिफेंस, टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी तीनों तरफ से घेरा जा रहा है। जिस तरह ताइवान भारत के साथ आ रहा है, ऐसे में क्या भारत को ताइवान के साथ खुलकर खड़ा होना चाहिए? हाँ या ना में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप नेटो समिट से वापस लौटे हैं, उन्होंने भारत के साथ कुछ बड़ी डील करने के संकेत दे दिए हैं, क्योंकि अब अमेरिका भी जान चुका है कि भारत सिर्फ एक बाजार नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली राष्ट्र बनने की ओर बढ़ चला है। और यहाँ सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं हो रही है, भारत टेक्नोलॉजी में भी धमाल मचा रहा है। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, अंडर सी वायरलेस कम्युनिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कटिंग एज सेक्टर में भारत की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। वहीं एप्पल, सैमसंग हो या मोटोरोला या फिर शाओमी ही क्यों ना हो, सब भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर रही हैं। भारत में प्रोडक्शन हो रहा है और यहीं से एक्सपोर्ट हो रहा है। मतलब भारत ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनता जा रहा है। और जिस एप्पल को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, उसने भी डोनाल्ड ट्रंप की इन बातों को हवा में कर दिया। मतलब अब लीडर्स ही नहीं बल्कि कंपनियां भी समझ चुकी हैं कि भारत में कितना पोटेंशियल है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर चीन से जो डील करने वाले थे, उसमें वो ढील दे रहे हैं, ताकि चीन ने जो क्रिटिकल मिनरल्स पर रोक लगा रखी थी, उसकी सप्लाई चेन को फिर से दुरुस्त किया जा सके, क्योंकि ये मिनरल्स भारत के लिए भी बंद थे। मतलब रास्ता खुलेगा तो दोनों तरफ से खुलेगा। तो यहाँ अमेरिका कुछ न कुछ चीन से भी बड़ी डील करने में लगा है। साथ ही साथ भारत को भी अपने पाले में करने के सिग्नल दे चुका है, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ खेला है, तब से अमेरिका की अर्थव्यवस्था 0.5% सुकड़ती दिखाई दी है। तो कहानी का सार ये है कि अब भारत को नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। ये टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल सप्लाई चेन का नया चैंपियन बनकर उभरा है। अगर ये रफ्तार यूं ही जारी रहती है तो अगले 5 से 10 सालों में भारत सीधे चीन को टक्कर दे सकता है और शायद पीछे भी कर दे। आपको क्या लगता है, भारत अगले 10 सालों में चीन को मैन्युफैक्चरिंग में पीछे कर सकता है? और अगर क्या होगा, भारत पीछे भी कर दे, तो क्या अमेरिका का अगला निशाना सीधा भारत ही होगा? इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा।